अगर मैं आपको कहूँ कि हर रोज एक औरत आपके घर के बाहर बैठती है, एक कपल आपके घर के अंदर रहता है आपके बेड पे, और आप उन लोगों को देख सकते हो, बातें कर सकते हो, और तो और उन्हें टच भी कर सकते हो, तो आप क्या कहोगे? आज की ये जो स्टोरी है वो राजेश की है। वो एग्जैक्टली यही फेस कर रहा था, पर ट्विस्ट ये है कि जब तक उसे ये बात पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बहुत डर चुका था, उसकी जिंदगी, उसका दिमाग, सब कुछ बदल चुका था। पर उनसे भी ज्यादा स्केरी ये है कि वो तीन आत्माएं सिर्फ राजेश से मिलने नहीं आई थी, बल्कि उसे अपने साथ अपनी दुनिया, अपने रिल्म में ले जाने के लिए आई। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक रियल स्टोरी जो लिटरली आपकी रातों की नींद उड़ा करके रख देगी। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपका लाइक ही है जो इस वीडियो को और लोगों के पास पहुंचाएगा। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो राजेश मेरठ के पास के एक गांव के रहने वाला एक आदमी था, जो अपनी जिंदगी जीने के लिए कैब ड्राइवर का काम किया करता था। फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो अपने गांव से हटके डेली मेरठ जाया करता था और वहां अपना कैब चलाया करता था। पर डेली अप एंड डाउन, आना जाना जो ट्रेवल था वो हेक्टिक था, जिसकी वजह से वो एग्जॉस्ट हो जाया करता था। एक दिन उसके सीनियर ने उससे कहा कि तुम मेरठ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई कर दो। सीनियर होने की वजह से उसके रिकमेंडेशन पे राजेश को वो जॉब बहुत ही आसानी से मिल गई थी। हालांकि राजेश अनमैरिड था, पर उसके जो फैमिली थे, उसके जो माँ बाप थे, वो उसी गांव में रहा करते थे। तो डेली राजेश को अप एंड डाउन मेरठ से अपने गांव में आना जाना करना पड़ता था, जो कि उसके लिए बहुत एग्जॉस्टिंग और मेहनत वाला होता था, क्योंकि वो वहां जाना, काम करना और वहां से काम करके लौटते हुए घर आना, इन सभी की वजह से वो काफी थक जाया करता था। फिर राजेश ने सोचा कि क्यों ना मैं एक फ्लैट वहीं रेंट पे ले लूं और वहीं रुक जाऊं काम के सिलसिले में। जब भी मुझे घर आना जाना होगा तो मैं वीकेंड पे या जब छुट्टी होगी तो मैं अपने घर आ जाया करूंगा, लेकिन बाकी टाइम मैं वहीं रह करके पैसा कमाया करूंगा। ये सोचते हुए राजेश मन ही मन में उधर अपने रहने के लिए फ्लैट ढूंढने लगा रेंट पे, जो कि बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए, क्योंकि जो उधर फ्लैट मिल रहा था वो काफी महंगा था, वो उसके लिए अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजरा, लेकिन कहीं से उसे पता चला एक न्यू कॉलोनी बसी हुई है, जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे रूम अवेलेबल है और काफी कम दामों में है, जो कि राजेश अफोर्ड कर सकता था। ये जो कॉलोनी बसा था वो करीबन 500 हाउसेस के लिए बनाया गया था, लेकिन जब वहां जाने के बाद राजेश देखता है कि यहाँ मात्र 50 से 60 ही हाउसेस अभी कंप्लीट हुए हैं, लेकिन बाकी के अनकंस्ट्रक्शन है, जो कि कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है किसी अननोन रीजन की वजह से। पर राजेश के लिए ये अच्छा था, क्योंकि उसे वहां पे 1 BHK फ्लैट मिल गया था, जो बाकी जगहों के कंपैरिजन में वो काफी सस्ता था। इसलिए राजेश सोचा यहीं पे ये रूम मैं ले लेता हूँ और यहीं मैं रुक जाऊंगा। राजेश का जो फ्लैट था वो उस कॉलोनी में सबसे एंड में जाकर के जो स्ट्रीट था उसके एंड में वो घर था। उसके अगल बगल में नेबर्स भी नहीं थे, काफी सुनसान सा एरिया था, क्योंकि वहाँ पे जो घर बने हुए थे, जो 50 घर बने हुए थे, वहाँ भी बहुत सारे लोग नहीं रह रहे थे। कुछ ही घर थे जिनमें कुछ लोग रह रहे थे, लेकिन वो सभी एक दूसरे से मतलब नहीं रखा करते थे, अपने अपने कामों में बिजी रहा करते थे। और जो राजेश का काम था वो सुबह उठ करके अपने काम में चला जाता और सीधा रात में वापस आता। राजेश वहाँ पे धीरे धीरे सेटल हो रहा था। पर अब यहाँ सुनने वाली ये बात है, राजेश की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी प्रिया, बट उसके साथ जो रिलेशनशिप था वो थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था। उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, क्योंकि वो उसे टाइम नहीं दे पा रहा था, और इन्हीं वजह से उन दोनों के बीच का बात भी बंद हो चुका था, जिसकी वजह से राजेश थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। वो जब मेरठ में रह रहा था वो अकेला था, अपने फैमिली से दूर था, यहाँ तक कि वो प्रिया से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसी फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी वो अल्कोहल यूज करने लग गया। जब उसका ड्यूटी ऑफ हो जाता तो वो बियर लेकर के आता और 1 या 2 बियर पी करके वो अपने रूम में सो जाता, क्योंकि जब वो नशे में होता तो उसे अच्छी नींद आती, इसलिए वो उसका यूज करने लगा, उसका एक सहारा लेने लग गया। एक रात जब वो अपने काम से लौट रहा था तो अपने साथ बियर लेकर के आया और एक पी के हुए आया। जब वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, अपने फ्लैट की तरफ बढ़ रहा था, तो एरिया काफी सुनसान था और खुले आसमान थे। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना आज छत पे जा करके इस बियर को पिया जाए। तो यही करता है, वो अपने रूम पे डायरेक्टली ना जा करके वो सीधा अपने फ्लैट के ऊपर छत पे, टेरेस पे चला जाता है। वहां बैठता है, वहां पे बियर खोलता है और उसको सिप बाय सिप खत्म करता है।
जब वो बियर खत्म कर लेता है 2 बियर उसका आज हो जाता है। पर वो नॉन अल्कोहलिक था, वो कोई रेगुलर ड्रिंकर नहीं था, जिसकी वजह से वो 2 बियर भी उसके लिए बहुत हो चुका था। अब वो पूरा नशे में था, झूम रहा था, लड़खड़ा रहा था, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पर किसी तरीके से वो खड़ा होता है और जैसे तैसे वो अपने रूम के पास पहुंचता है। रूम का दरवाजा खोलता है, अंदर अंधेरा था, पर उसे पता थी कि मेरा बेड कहाँ पे था। उसकी जो बेड थी उसने वो चटाई बिछा करके जमीन पे गद्दे डाल करके बनाया हुआ था। वहीं पे वो जाता है और बिना कपड़े चेंज किए, बिना शूज उतारे, इतना नशे में था। रात के करीबन 1 बजे उसकी आंख खुलती है। क्यों? क्योंकि दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा था। वो गुस्से से उठता है, पर नशे की वजह से वो ठीक से उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि नशा अभी भी उतरा नहीं था। वो दरवाजा के पास जाता है, दरवाजा खोलता है और अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई उसको क्रॉस करके एक कपल उसके रूम के अंदर दाखिल होता है। वो सोचते ही रह जाता है। अचानक वो बाहर देखता है कि बाहर सीढ़ी पे एक औरत जो कि हरी रंग की साड़ी पहने हुए बैठी हुई थी, जो दिखने में करीबन 40 साल की लग रही थी। वो पीछे मुड़ती है और राजेश से कहती है, क्या तुम यहाँ नए हो? राजेश गुस्से से तिलमिला उठता है और वो कहता है, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ? और ये कहते हुए अपना दरवाजा बंद कर देता है। बंद करके जैसे ही वो पीछे मुड़ता है अपने रूम की तरफ, वो देखता है कि वहां पे एक लड़की जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस में सलवार सूट वगैरह पहनी हुई है, बिंदी वगैरह लगाई हुई है, और उसी के बगल में एक आदमी, एक यंग लड़का जो कि करीबन 30 सालों का था, वो बगल में दोनों एक दूसरे के साथ लेटे हुए हैं। जो लड़का है वो बनियान और लुंगी में है और वो जो लड़की है वो ट्रेडिशनल ड्रेस जो कि सलवार सूट वगैरह पहनी हुई है। ये देख के राजेश गुस्से से तिलमिला उठता है और कहता है कि कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे रूम से। इसी में जवाब देता है वो लड़का कि तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, तुम निकलो यहाँ से। ये लड़की उस लड़के को शांत कराते हुए कहती है, अरे छोड़ो, रहने भी दो इसे, क्यों चिल्ला रहे हो? अब यहाँ पे राजेश जो था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो वो नशे में था, वो हेलुसिनेट कर रहा था या ये रियल था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो क्या करता है, उसी जगह पे जो साइड में जगह बची हुई थी बेड पे, वहीं पे वो लेट जाता है। कुछ देर होती है, उसे कुछ फुसफुसाने की, कुछ कहने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो पलट के देखता है कि वो जो लड़की और वो जो लड़के थे वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। ये देखते ही जो राजेश होता है गुस्से से भर जाता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। वो सीधा होता है, उल्टा मुंह करता है और सो जाता है। सुबह होती है, करीबन 7 बजे राजेश की आंख खुलती है। आंख खुलते ही जैसे वो उठता है, वो देखता है कि उसकी जो पैंट वो आधा खुली हुई। ये देख के वो चौंक जाता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ? रात में जो मैंने देखा था क्या वो रियल था? क्या वो हेलुसिनेट हो रहा था या मेरा वहम था? क्या था वो? ये सोचते सोचते वो उठता है, रेडी होता है और काम के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट डे वो जब काम से वापस आ रहा होता है तो फिर से वो ड्रिंक करके आया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो फिर से नशे में होता है। वो अपने रूम पहुंचता है। जब रूम पहुंचता है तो फिर से देखता है कि वो जो औरत है वो उसकी सीढ़ी में ही बैठी हुई है। वो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि कौन हो? फिर से आ गए हो तुम यहाँ? क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से। और ये कहते हुए अपने दरवाजे के पास जाता है। दरवाजा में चाबी डाल करके अपना लॉक खोलता है और अंदर जाता है। अंदर जाता है और देखता है कि फिर से वो लड़की और वही लड़का फिर से वहाँ इंटीमेट हो रहा है। ये देख करके उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, पर उसके नशे में होने के कारण वो फिर से वैसे ही सो जाता है। ये सिलसिला लगातार करीबन 10 दिन 15 दिन तक कंटिन्यू चलते रहा उसके साथ, पर वो नशे में रहने की वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसे लगता तो है कि हाँ यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है। धीरे धीरे उसका जो बॉडी होता है वो वीक पड़ने लगता है। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने लगती है। वो जब सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसकी पैर कांपती है, वो हांफने लग जाता है। एक दिन राजेश काम पे ही रहता है, तभी उसके मोबाइल में उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है प्रिया, उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे बोलती है कि मैं मेरठ आई हुई हूँ, मुझे आकर के मिलो। वो जाता है, फटाफट अपनी उस फ्रेंड से मिलता है। जब उसकी फ्रेंड राजेश को देखती है तो वो देख करके शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, राजेश से तुम्हें क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो तुम? किन चक्करों में पड़े हो? कैसे इतना वीक लग रहे हो? आंखों के नीचे इतना डार्क सर्कल कैसे आ गया है? आखिर क्या तुम कर रहे हो? तो राजेश इधर उधर की बातें बोलता है और बोलता है कि यार मैं थक गया हूँ, काम की वजह से मुझे आराम करने का फुर्सत ही नहीं मिलता और ड्रिंक करने की वजह से भी थोड़ा समय वीक फील कर रहा हूँ। तो ये सुनते ही जो प्रिया की फ्रेंड होती है वो उसे बोलती है कि अपने आप को सुधारो, ठीक करो, तुमसे कुछ दिनों में प्रिया आकर के मिलने वाली है। और ये कह के वो चली जाती है और राजेश भी अपने कामों में लग जाता है।
पर उसका जो ये इंसिडेंट था घर वाला फ्लैट वाला वो कंटिन्यू था, वो उसी तरीके से हो रहा था। हर रोज जब वो अपने घर जाता तो वहाँ पे वो औरत मिलती, वो जब अपने रूम के अंदर जाता तो वहाँ पे वो दोनों कपल मिलते और वो उसी सिचुएशन पे इंटीमेट हो रहे होते। वो वहीं पे साइड में सो जाया करता। एक दिन में जब उसका छुट्टी था राजेश का, तो प्रिया वहाँ पे आती है। प्रिया के साथ वो बैठता है, बातें करता है, बहुत सारी उनकी जो बीच की आपस की गिला शिकवे थी वो दूर होती है। एक दूसरे के साथ वो लोग अब हैंग आउट करते हैं, खाते पीते हैं। एंड फिर उसी दिन जो प्रिया होती है वो राजेश को प्रॉमिस लेती है कि आज से तुम ड्रिंक नहीं करोगे, हम दोनों के बीच में सब ठीक है, हम लोग बात किया करेंगे, तुम टेंशन लेना बंद करो और ये ड्रिंक वाली आदत छोड़ दो। तो जो राजेश होता है वो प्रिया से वादा करता है कि हाँ मैं अब से ड्रिंक को छूऊंगा नहीं, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और उसके बाद प्रिया वापस आ जाती है और राजेश वहीं पे रहता है। उसी रात जब रात में वो अपने वापस घर जाता है, फ्लैट जाता है, पर इस रात चेंज ये था कि राजेश बिल्कुल भी पिया हुआ नहीं था, ड्रिंक नहीं किया हुआ था, वो पूरे होशो हवास में अपने रूम के पास जाता है। जब रूम पे पहुंचता है और सो रहा होता है तभी अचानक उसके दरवाजे में फिर से नॉक होती है। वो उठता है, वो दरवाजा खोलता है, पर अभी का जो मंजर था इतना खौफनाक और इतना डरावना था कि वो देख करके मानो राजेश के पैर वहीं पे जम गए, दिमाग सुन्न हो गया, उनकी बॉडी पे ऐसा करंट दौड़ा कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था, ना हिल पा रहा था अपने जगह पे, जैसा कि वैसे ही खड़ा रहा। वो जो औरत थी जो वहाँ पे सीढ़ी पे बैठा करती थी, आज वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उस औरत का जो सर था वो सामने से सीधा पीछे को घूम गया और उसका जो खोपड़ी था वो आधा कटा हुआ था, उसका जो मांस था वो लटक रहा था, बॉडी मानो सड़ रही थी और बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। ये देख करके वो थम सा जाता है, रुक सा जाता है। वो किसी तरीके से अपने आप को संभालता है और अंदर आता है और देखता है कि वही लड़की और वही लड़का, वो जो कपल वहाँ रहा करते थे और जो इंटीमेट हो रहे थे, आज फिर से वो दोनों उसके घर के अंदर है। पर वैसा बिल्कुल भी नहीं जैसे वो पहले रहा करते थे। आज उन लोगों का जो बॉडी था वो सड़ा हुआ था, बदबू मार रहा था, उनका जो खोपड़ी था वो खुला हुआ था और उनके अंदर का जो मसल्स था, पार्ट्स था, वो बाहर निकल रहा था। राजेश ये सब देख करके बिल्कुल डर चुका था। उसके अंदर में मानो की अजीब सी सनसनाहट दौड़ रही थी, वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था, वो हिल तक नहीं पा रहा था। तभी वहां से उस औरत का बोलने का आवाज आता है। मानना होगा अभी तक इसने फ्लैट खाली नहीं किया, इसे तो डर भी नहीं लगता। और यही बात सुनते सुनते अचानक से वो जो लड़की होती है वो राजेश के करीब आती और वो उसको अपने रेल में, अपने दुनिया में खींचने की कोशिश करती है। ये महसूस कर रहा होता है राजेश, क्योंकि धीरे धीरे राजेश का जो बॉडी होता है वो ड्रेन होते जाता है, उसका जो एनर्जी होता है वो धीरे धीरे खत्म होते जाता है। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे कालापन आने लग जाता है। उसका बॉडी ऐसा लगता है कि वो खड़ा भी नहीं रह पाएगा। और राजेश जैसे तैसे कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से यहाँ से मैं बच के बाहर निकलूं। तभी वो जो लड़का होता है उसका आवाज आता है कि इसे एक काम करते हैं कि अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाते हैं और उसे अपनी दुनिया में ले जाने के लिए हमें इसको पहले मारना होगा, इसे खत्म करना होगा, इसलिए इसको अपने बस में ले लें। तीनों उसके ऊपर झपट्टा मारते हैं और तीनों कोशिश करते हैं कि उसको आज यहीं के यहीं खत्म कर दें। राजेश जैसे तैसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, उसका मुंह चल नहीं रहा होता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन किसी तरीके से वो धीरे धीरे हनुमान चालीसा का जाप करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा का जाप स्टार्ट करता है उसकी बॉडी में धीरे धीरे एनर्जी बढ़ने लगती है और वो अपने आप को झटकने की कोशिश करने लगता है। वो उस रूम से धीरे धीरे बाहर आता है और दौड़ करके वहां से बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो उसको अजीब सी सनसनाहट सी आवाज आती है, जैसे मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। भागते भागते वो थोड़ा सा दूर निकलता है और रुक करके वहां पे सांस लेता है और चीज़ों को प्रोसेस करने का कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है कि आखिर आज मेरे साथ ये क्या हुआ और इतने दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा था। जो मेरे रूम में रह रहे थे वो कोई इंसान या मेरा वहम बिल्कुल भी नहीं था, वो आत्माएं थी जो मुझे ले जाने के लिए आई थी, जो आज मुझे ले जाती अगर मैं वहाँ से नहीं भागता। ये सोचते सोचते वो बाहर ही रहा और किसी तरीके से सुबह हुई। जब सुबह हुई तो राजेश पता करने लगा कि आखिर ये कंस्ट्रक्शन किसने किया है, आखिर यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर कौन था। बहुत मुश्किलों में उसको पता चलती है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कौन था और किसने किया। तो वहाँ पे जो एक मेसन था, जो एक राजमिस्त्री का काम किया करता था, उसके पास जाता है और उससे बात करता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, आखिर ये क्या है, वहाँ की सच्चाई क्या है, मुझे बताओ।
तब वो जो मिशन राजमिस्त्री जो होता है वो बताता है ऐसा है कि जो तुम्हें दिख रही है वहाँ पे वो पहले वहीं पे काम किया करते थे। वो जो एक लड़की और वो जो लड़का है वो एक कपल है और वो जो औरत है वहीं पे काम किया करती थी। लेकिन जो लड़की है उसके ऊपर वहाँ के जो हेड कॉन्ट्रैक्टर थे उनका नज़र था, जो कि उसके साथ कुछ एडवांटेज लेना चाहते थे। वो जो हेड कॉन्ट्रैक्टर था वो अप्रोच भी करता है पर वो लड़की मना कर देती है और वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो तिलमिलाया जाता है, गुस्से में भरा हुआ रहता है। एक रात वो क्या करता है कि अचानक से रातों में उस लड़की के जो हस्बैंड होता है उसको बुलाता है और कहता है कि तुम अगर ओवर टाइम करोगे तो मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा। यहाँ पे एक काम है, इसको खत्म करो, तुम्हें इसकी पैसा डबल मिलेगी। तो पैसे की लालच में और वो लड़का हामी भरता है और वो अपनी वाइफ और उस औरत के साथ वहाँ पे आके काम करने लग जाता है। लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका प्लान कुछ और था। उस रात वो क्या करता है कि एक मोटा रॉड उठाता है और उस लड़के के सर के पीछे मारता है, जिससे उसकी जो हेड होती है, जो खोपड़ी होती है वो खुल जाती है और वहीं पे गिर जाता है। ये देख करके वो लड़की भागती है। उन दोनों को भी वो कॉन्ट्रैक्टर मार करके और वहीं पे दफना देता है और उसी के ऊपर में सीमेंट वगैरह डाल करके चीज़ों को दफना देता है। तब से हर रात वो लोग वहाँ पे भटकते हैं अपनी मुक्ति के लिए। अगर तुम आज बच करके वहाँ से वापस आ चुके हो तो दोबारा वहाँ जाने की कोशिश मत करना। हो सकता है कि तुम वहाँ से दोबारा बच के वापस ना आ पाओ। राजेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। किसी तरीके से वो दिन गुजरता है और नेक्स्ट डे जा करके वो अपना सारा सामान वगैरह वहाँ से लेकर के निकल जाता है। ये राजेश का कर्म था जो कि वहाँ से वो बच के निकल गया, क्योंकि वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहता था, ना बुरा किया था। और वो जब हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो उसके वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आई उसके वजह से वहाँ से वो बच के वापस आ सका। लेकिन हर कोई वहाँ से बच के वापस नहीं आ सकता है और आज भी वो जगह वहीं पे है और आज भी वो किसी के इंतजार में बैठी हुई है। तो कैसा लगा ये स्टोरी? आज का स्टोरी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।